गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट अभी रुकी हुई है, तो वो इस महीने 26 तारीख को आ गई थी, पर मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया है, दिखाया नहीं है, क्योंकि अभी मेरे घर में फ़िलहाल ही कुछ समय पहले चोरी हुई थी। तो आप सबके कमेंट थे कि दीदी पैसे, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें वीडियो पे मत दिखाया करो, इसलिए मैंने अपनी यूट्यूब की पेमेंट भी आप सबको नहीं दिखाई है। लेकिन 22 तारीख को मेरे पास मैसेज आ गया था पेमेंट रिलीज़ होने का, लेकिन 3-4 दिन लग जाते हैं अकाउंट तक आने में। तो इसलिए आप सबको पता है कि पहले जब मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ मंगलवार को, तभी मैं आप सबके साथ पेमेंट शेयर करती हूँ। वैसे हम हर हफ्ते ही प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन जब मेरी पेमेंट आती है तो स्पेशल बड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो प्रसाद मैंने जब चढ़ा दिया इस मंगलवार को, तब आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी तक मैं आप सबको अपनी पेमेंट दिखाती थी कि देखो कितनी आई, कब आई, ये सब दिखाती थी, लेकिन इस बार अभी चोरी हो गई है, तो इसीलिए मैं पैसे नहीं दिखा रही हूँ। बस मैं आप सबको ये खुशखबरी बता रही हूँ कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई है और 26 तारीख को आ गई थी। 21 से 26 के बीच में पेमेंट आ जाती है, मतलब 21 से प्रोसेस शुरू होता है, और जस्ट जो भी आपका अकाउंट जैसा भी होगा तो उस हिसाब से पेमेंट आती है। कुछ बैंक में जल्दी पैसे आ जाते हैं और कुछ बैंक में थोड़ा समय लग जाता है। मेरा SBI का है, तो 26, 27, 28 तक पैसे आ जाते हैं। तो बस आपके साथ वही शेयर करना था कि मेरी यूट्यूब पेमेंट आ गई है। बस मैं आप सबको दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि आप सब ने ही मुझे मना किया है कि अपनी ज्वेलरी, अपने पैसे वीडियो में मत दिखाना, और ये प्रॉब्लम करेगा। तो सच में ये प्रॉब्लम कर गया है। आप सबके साथ मैंने शेयर किया था कि हमारे घर में चोरी हो गई। जब मैं अपनी दवाई कराने पन्ना गई थी, उस दिन चोरी हो गई थी हमारे घर में, और कितने की चोरी हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आप सब ने ही कहा कि पैसे मत दिखाओ, ये सब देखो फ्रेंड, फ़ैन चल रहा है तब भी मुझे पसीना उतना ही आ रहा है। तो मैं तैयार हो गई हूँ। आज मैंने ये सूट पहन लिया है, और ये 3-4 सूट मैंने इकट्ठे मंगवाए थे, तो ये रख लिया था, बाकी सारे रिटर्न कर दिए थे। लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, तो रोज़ में पहनने में भी अजीब लग रहा है कि ख़राब हो जाएगा, तो इसे मैं बाहर जाने में कभी कभी पहन लेती हूँ। और मैंने अभी 3-4 सूट और ऑर्डर किए हैं। मुझे पता था कि मेरी पेमेंट आ जाएगी। मैंने करीब 20 या 21 को ऑर्डर कर दिए थे, यहाँ आने में थोड़ा समय लगता है। 4 सूट ऑर्डर किए थे, तो 3 सूट मुझे आज रिसीव हो गए हैं। वही सब मुझे आपको दिखाने हैं। देखिए, एक तो मुझे ज़रूरत भी है डेली यूज़ के लिए, क्योंकि मैंने ये वाले 3-4 मंगवाए थे, एक ही रखा था, तो रोज़ के लिए मेरे पास ठीक ठाक से है नहीं है, और ये मैंने बाहर जाने के लिए रख लिया है। तो कपड़े वही हैं, बिल्कुल घिसे से ख़राब हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि डेली यूज़ के लिए कुछ हल्के से सस्ते से मंगवा लेती हूँ। मेरी यूट्यूब पेमेंट भी आ गई है, तो 1000-1200 रुपये खर्च कर लेती हूँ। अगर अच्छे होंगे तो रख लूँगी, वरना फिर रिटर्न कर दूँगी। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। तो आज 3 आ गए हैं सूट मेरे, तो चलिए मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ, और इसका प्राइस क्या है, कहाँ से लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अगर आपको इनमें से कोई भी सूट ख़रीदना है तो आप ख़रीद लेना, अच्छा है कि नहीं है प्राइस अकॉर्डिंग, वो सब मैं आपको अभी बता दूँगी। तो अभी 3 आ गए हैं, तीनों मैं आपको दिखा देती हूँ। जो होगा सही रख लूँगी, बाकी रिटर्न कर दूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड, पैसे मैं तभी खर्च करती हूँ जब मैं थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेती हूँ। अभी सिलाई के काम से तो अर्निंग नहीं हो पा रही है, लेकिन मेरी पेमेंट आ गई है, इसलिए मैंने ये सूट मंगवाए हैं। और ये सूट बिल्कुल एकदम सस्ते मंगवाए हैं, कम प्राइस में मंगवाए हैं, गर्मी के डेली के हिसाब के मंगवाए हैं मैंने। ये किए हैं, बांधनी टाइप में है, ये भी बिल्कुल सस्ता है, डेली यूज़ का है। अभी मैं आपको खोल कर भी दिखाऊँगी। और ये है, ये भी बहुत अच्छा है, मतलब जैसे ड्रेस दिखा रहे थे ना, वैसे तो बहुत अच्छी दिख रही थी। अब खोल के देखेंगे। अभी मैंने कुर्सी पे रख रखे हैं। और एक ये है, ये तो आप सब ने देखा ही होगा लगभग। एक मेरे पास पिंक भी था ऐसा बहुत पहले। तो ये 3 आ गए हैं, बाकी एक कल परसों आएगा। तो ये मैं अभी दिखा देती हूँ। ये देखो, इधर रखे हैं मैंने। बहुत धूप है फ्रेंड, बहुत गर्मी है, अभी दोपहर का समय है। ये देखो, फ़ैन चल रहा है, तब भी देखो इतना ही पसीना आ रहा है। ये देखो, पसीना बह रहा है, और ये फ़ैन चल रहा है, ऐसे पसीना बहते रहता है, तो पंखे का कोई असर नहीं होता है। गेट बंद करो तो भी बहुत गर्मी लगती है, और खोल दो तो भी बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि धूप आ रही है, धूप की गर्माहट आ रही है, दोनों साइड से एकदम खुला पड़ता है आमने सामने, तो इसीलिए ऐसा होता है। पर चलिए कर लेते हैं, काम तो करना ही है। तो फ्रेंड, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अनबॉक्सिंग करके, ये मैंने अपने पैसों से मंगवाए हैं। और जब भी मैं 2-4 जोड़ी कपड़े मंगवाती हूँ तो उसमें से मुश्किल से एक जोड़ी ही रखती हूँ। तो जो भी मैंने मंगवाए हैं, इसकी क्वालिटी, रेट, फैब्रिक
सब कुछ का मैं यहाँ इमेज लगा दूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लेना। अभी मैं आपको आगे बता दूँगी कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि मैं इसकी लंबाई चौड़ाई भी बताऊँगी कि कपड़ा छोटा है कि बड़ा है। तो मैंने गर्मियों के हिसाब के 400 के अंडर के कपड़े मंगवाए हैं, 400 साढ़े 400 तक के ही हैं। तो ये मंगवाए थे मैंने 4 सूट, जिसमें से 3 आ गए हैं, अभी 1 नहीं आया है। मुझे 2 सूट चाहिए ही चाहिए हैं गर्मी के लिए, क्योंकि मैं वो जो 3 सूट पहनती हूँ ना, एक तो अस्तर वाला है तो गर्मी बहुत लगती है, एक फट रहा है इधर उधर से सब जगह से, जिसका मैंने गला सही किया था, कॉलर हटाई थी, और एक वो पिंक वाला है जिसके साथ मैं प्लाजो पहनती हूँ, बहुत ख़राब लगने लगे हैं, एकदम घिस गए हैं। तो मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा जी अब तो आप पैसे भी कमाते हो तो फिर क्यों नहीं लेते हो अपने लिए, सारे पैसे हमारे ऊपर ही क्यों खर्च कर देते हो। तो अभी तो हमारी ड्रेस नहीं आनी है, ये सब नहीं आना है, तो अभी आप अपने लिए ले लो। तो इसलिए मैंने बच्चों के कहने से ही 4 सूट ऑर्डर किए हैं और बच्चों की पसंद के ही किए थे। गर्मी के हिसाब के ये ठीक हैं। तो फ्रेंड ये जो दुपट्टा है ना, ग्रीन सूट का बांधनी सूट है, और इसका जो दुपट्टा है बहुत प्यारा लंबा चौड़ा है, शिफॉन फैब्रिक में है, एकदम हल्का। लेकिन एक चीज़ अच्छी है दुपट्टे की कि बहुत लंबा चौड़ा है। इसकी पैंट एकदम कॉटन में है, एकदम हल्का कपड़ा। तो गर्मी के हिसाब का ये सूट बहुत अच्छा है। पर पैंट की लंबाई मुझे कम लग रही है, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइप के पैंट मैं नहीं पहनती हूँ, आपने देखा ही होगा कि बिल्कुल एड़ियों से टच रहते हैं मेरे पैंट, इतने लंबे पहनती हूँ मैं। क्योंकि जब हम बैठते हैं ना तो पैंट सिकुड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो पैर देखते हैं, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो ये सूट बहुत अच्छा है, मतलब हैवी नहीं है, सिर्फ गले में ही थोड़ी सी लेस लगी है, बाकी एकदम प्लेन है, सिंपल है, पर कपड़ा बहुत अच्छा है गर्मी के हिसाब का। तो आप कमेंट करके बताना कि ये मुझे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे एमपी में गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड। ये जो मैं पहनी हूँ ना कपड़ा, ये भी मोटा है सच बताऊँ यहाँ के हिसाब से। पर उस बार मैंने जो मंगवाए थे 3-4, उसमें से मैंने ये एक ही रखा था, बाकी रिटर्न लगा दिए थे। फ्रेंड मेहनत से पैसे कमाती हूँ, आपको पता है ना, हर दिन एक एक वीडियो बनाना, एडिट करना, आप तक पहुँचाना, पाई पाई जुड़ती है यूट्यूब की कमाई, तब जाके अकाउंट में आती है। इसलिए मैं अपने पैसे फालतू कभी खर्च नहीं करती, कभी भी नहीं करती हूँ। जब बहुत बहुत ज़रूरत होती है तब मंगवाती हूँ, अगर पसंद आया तो रखती हूँ, वरना रिटर्न कर देती हूँ, तो फिर मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। तो फ्रेंड ये ग्रीन वाला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पैंट थोड़ी लंबाई में कम है, मैं अभी आपको नाप के दिखाऊंगी। और ये है दूसरा सूट, देखिए इन सब की इमेज के साथ मैंने रेट भी लगा दिया है, और वो रेट परफेक्ट है, उसमें कोई कम ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं है। तो आप देख लेना, मैं अभी आपको सब कुछ बताते जाऊँगी। ये है दूसरा सूट जो बहुत प्यारा है, ये 377 रुपये का है, यानी कि 377। और ये सच में बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कपड़ा थोड़ा मोटा है, जैसे मैं पहनी हूँ ना उसी टाइप का कपड़ा है, मोटा सा। और पूरा सूट का जो आगे का वर्क दिख रहा है ये बिल्कुल रियल है, एकदम हकीकत है। मतलब कपड़ा तो थोड़ा मोटा है गर्मी के हिसाब से, लेकिन काम इसमें बहुत प्यारा है। बाजू में गोटा लेस लगी है, और नेक में और फ्रंट पे जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। तो सूट तो बहुत ज़्यादा प्यारा है सच में। अभी मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। तो ये वाला सूट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये सब मैंने मीशो से लिया है, और ये किसी तरह का कोई एड नहीं है, कुछ नहीं है, ये मैंने खुद ख़रीदे हैं। तो अगर आपको लेना है तो हाँ, मैं आपको लिंक दे सकती हूँ इसका। और ये है इसका दुपट्टा, ये भी शिफॉन में है, और इसमें गोटा लेस लगी है, बहुत प्यारी समोसा वाली लेस कहलाती है जो, वो वाली लगी है। और ये लेस फ्रेंड मेरे पास भी रखी है 2 कलर में, एक गोल्डन कलर में रखी है, एक वाइट कलर में रखी है। वो लेस भी मैंने मीशो से ही ख़रीदी थी। और फ्रेंड ये है इस सूट का पैंट, जो बहुत अच्छा है, बस इसकी भी लंबाई थोड़ी सी कम लग रही है। मैं अभी आपको सारी चीज़ें नाप के दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग लंबाई कम पहनते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पहनते हैं। मैं नेक सूट के बहुत छोटे पहनती हूँ, और पैंट लंबाई में फुल पहनती हूँ। मतलब मेरे जो पैंट की लंबाई है वो 40 होती है, और सूट की लंबाई 42 होती है। तो इस सूट की लंबाई है पूरी 42, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस पैंट की लंबाई है 37, तो मैं पहनती हूँ 40, और इस सूट की लंबाई भी पूरी 41 है। मतलब सूट की लंबाई ठीक है, बस पैंट की लंबाई थोड़ा थोड़ा कम है। अब दिखाती हूँ मैं आपको तीसरा सूट। और फ्रेंड आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, तो कुछ कमेंट भी मैं स्क्रीनशॉट में पढ़ के दिखाऊंगी विथ नाम के साथ। और आपको मेरे बच्चे कुछ करते दिखाई दे रहे होंगे, तो ये लोग कुछ मीठा बना रहे हैं, बूंदी बना रहे हैं। मैंने कहा बेटा शाम को बनाऊंगी, अभी मुझे वीडियो शूट कर लें दो। लेकिन ये बच्चे बिल्कुल भी शांत नहीं बैठते हैं, स्कूल नहीं लग रहा तो इनका टाइम पास नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों के कुछ कमेंट हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिए थे। ब्लॉग विथ बबीता सिस्टर का कमेंट बहुत बहुत मोटिवेट करता है मुझे, जब मैं बहुत दुखी परेशान रहती हूँ ना, तो आप सबके कमेंट मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको मोटिवेट करती हूँ तो मैं दुखी नहीं होती हूँ, दुख मुझे भी बहुत होता है।
भले आप लोग मुझसे दूर हो, अनजान हो, पर मेरे बुरे समय में जो आप लोग मुझे हिम्मत देते हो, प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ, भले आप सब्सक्राइब ना करो लेकिन एक कमेंट ज़रूर किया करो प्यारा सा। देखिए ये मेरी मेहनत है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इतना ही काम है मेरे पास, इतना ही ज़रिया है मेरे पास। तो अगर आप तक वीडियो पहुँचती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे सपोर्ट कर दिया करो, बस इतना ही चाहिए मुझे। आप सब लोग बहुत सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। सभी बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतनी हिम्मत देते हो। तो फ्रेंड ये वाला जो सूट है, ऐसा सूट मैंने एक पहले भी मंगवाया था पिंक कलर का, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब मंगवाया था। इसकी एक इमेज भी मैं लगा दूंगी, आपको दिखाऊंगी। लेकिन सच बताऊं, पहले कपड़े जब मीशो नया नया था तो कपड़े बहुत अच्छे आते थे, अब नहीं आते हैं उतने अच्छे। इस पैंट की क्वालिटी इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, एकदम खुला वाइट है और इसकी सियन भी खुली है, कपड़ा बहुत ख़राब है। पर इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, सूट भी बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी पहन लिया है, तब आया था ये 600 में, अब आया है कुछ 400 450 के करीब। लेकिन इस पैंट की लंबाई बहुत कम है, 36 है, तो इतने छोटे कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। लेकिन इसकी सबसे प्यारी चीज़ है इसका सूट। तो अगर आप कम लंबाई के सूट पहनते हो तो ये सूट बहुत बहुत प्यारा है। सच बताऊँ, दुपट्टे से पैंट से सबसे अच्छा सूट है। और इसके जो पैसे हैं, कीमत है, वो वसूल है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। देखो 441 रुपये का है। तो इसमें जो कढ़ाई है वो एकदम मोटे वाले धागे की है, ऊन टाइप की, और पूरा ही फुल है। कपड़ा बहुत अच्छा है, एकदम कॉटन का है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। और जो मैंने पिंक पहना था उसी को देख के मैंने फिर से ये मंगवाया है। पर इस बार पैंट के और दुपट्टे की क्वालिटी बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन इस बार के कपड़े की बहुत लंबाई में छोटे भी हैं, इसलिए मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। इतने छोटे कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि इस सूट की लंबाई बहुत बहुत कम है, 36 है सूट की लंबाई, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इतने छोटे मैं नहीं पहनती हूँ। लेकिन अगर आप में से कोई शॉर्ट कपड़े पहन लेते हो तो ज़रूर पहनना, ये बहुत अच्छा है। और एक होम बुटीक सिस्टर का कमेंट है, ये भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, थैंक यू सो मच। आप जो मतलब जिसकी स्थिति मेरे जैसी है वही समझ सकता है मेरी कंडीशन, बाकी सबको तो पता नहीं क्या ही लगता होगा। लेकिन देखो, कहते हैं ना, जिस पे बीतती वही समझता है। तो फ्रेंड, मैंने सारे सूटों का सब कुछ आपको बता दिया है, लेना हो तो ज़रूर लेना। और अभी बारिश का मौसम बन गया है, तो बच्चों के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए हैं। आलू हमने पहले ही काट के रख लिए थे, वैसे पकोड़े बनाने थे, लेकिन पकोड़े बनाने के लिए बेसन नहीं था। और फ्रेंड, ये फ्रेंच फ्राइज़ बेसन में नहीं बनते हैं, अरारोट में बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। देखा होगा आपने कि जो टिक्कियाँ बनती हैं मार्केट में वो एकदम क्रिस्पी होती हैं, तो अरारोट मिला के ही बनती हैं। तो मेरे पास अरारोट का एक पैकेट रखा है, जब भी बच्चों को खाने होते हैं टिक्कियाँ या फ्रेंच फ्राइज़ तो मैं अरारोट मिलाकर बना देती हूँ। बस वही सिंपल से मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा अरारोट, जो बिल्कुल मैदा के जैसा होता है, एकदम वाइट, मैदा से भी फाइन पाउडर होता है। तो दोनों ही बच्चों के लिए बना दिया है, घर में सॉस था तो अच्छे से खा लिया है। अभी हवा चल रही है, आंधी तूफान, बारिश आने ही वाली है, सब मौसम बन गया है, तो बस लाइट चली जाएगी। और मेरा दूसरा काम जो कटिंग का था वो नहीं हो पाया है, बारिश आ गई थी तो फिर हमने सब कुछ रोक दिया था। देखो कितनी आंधी तूफान है, कितनी ज़ोर की बारिश है, एकदम से बारिश आती है फ्रेंड। तो बारिश होना लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेहिसाब है गर्मी, सच बताऊँ। और थोड़ी बहुत बारिश में तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ये देखो, जिस कमरे में हमने छपाई की थी, लिपाई की थी, उसका हाल देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे जा रहे थे अंदर तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये देखो, लेकिन बारिश एकदम हवा, आंधी तूफान के साथ थी, तो दीवारों पे बारिश नहीं पड़ी है, मतलब एक साइड बच की दीवार पे बारिश पड़ी है। यहाँ पे एक होल हो गया है, पहले भी था जो हमने भर दिया था, लेकिन फिर वहीं होल हो गया है और वहीं से पानी अब्जॉर्ब हो रहा है। तो दीवारों पे कहीं कहीं पानी पड़ा है, एक दीवार ज़्यादा गीली हुई, उसकी मिट्टी बह गई है, पता नहीं किस टाइप की बारिश होती है। तो बाकी की दीवारें गीली नहीं हुई, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हुई है और अभी भी उतना ही हवा चल रहा है। एकदम से बारिश आती है, चली जाती है और फिर धूप भी आ जाती है। तो ये देखो, इस कमरे की एक दीवार पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखो, आप 3 दीवारें आपको सूखी दिख रही होंगी, एक गीली दिख रही होगी। तो इस टाइप की बारिश हुई है। आंधी तूफान के साथ जब बारिश होती है तो उल्टी सीधी होती है। तो बच्चे आपको कुछ दिखाना चाह रहे थे, वो जो घड़ा रखा है ना, उसमें बच्चों ने 2-3 मछलियाँ छोड़ के रखी हैं। तो हमारे यहाँ लोग मछलियाँ खाते हैं, लोकल वाले लोग। तो इन लोगों ने अपने खाने के लिए पकड़ के लाई थी, तो मेरे बच्चों ने उसमें से कुछ मछलियाँ ले ली थी जो जिंदा थी, तो उन लोगों ने पाल ली हैं। और बच्चे दिखा रहे हैं आपको पौधे के, देखो हमने क्या क्या लगाया है, कद्दू लगाई, चिमड़ी लगाई और कुछ फ्लावर भी लगाए हैं, जैसे स्नेक प्लांट, ये सब। तो मेरे बच्चे ये सब में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लगा लिया है उन्होंने ये सब, पर वो अभी स्कूल चले जाएंगे तो इस सब से मन भी हट जाएगा। अभी फ्री हैं, इसलिए उनको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बच्चे फ्री होते हैं तो मतलब उन्हें अच्छा ही लगता है, बच्चों को भी कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है। अब 1-2 घंटे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन फिर फ्री हो जाते हैं।
तो ऐसे उनका समय नहीं कट रहा है। अब 16 तारीख के बाद से स्कूल जाएंगे। तो फ्रेंड ये देखो मौसम कैसा हो गया है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा हुआ है, लेकिन एकदम से मतलब मौसम ऐसा है, बरसात का नहीं है ना, इसलिए धूप भी आ जाती है। तो ये देखो हमारे कमरे का हाल कुछ ऐसा हो गया है। मुझे करनी थी कटिंग ब्लाउज़ की, पर फिर नहीं कर पाई हूँ, सब कुछ साइड रख दिया है। उधर रोशनदान की साइड से पानी बह रहा है, यहाँ गेट की साइड से बह रहा, और बाकी सब जगह जहाँ जहाँ चू रहा था तो चूने लगा है। तो इस तरह से कमरे में पानी पानी हो गया है। तो ऐसा चल रहा है फ्रेंड, कोई व्यवस्था पक्की नहीं बन पा रही, परफेक्ट नहीं बन पा रही है। बंटवारे में बात फंसी है, तो जहाँ जैसा रहने मिल रहा है वैसा रह रहे हैं, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो रही है, हमें चैन से रहने ही नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम परेशान हैं। अपने घर में भी रह के देखो परेशान है, तो और क्या ही कहें। जैसे बाहर मकान मालिक परेशान करते थे ना, वैसे यहाँ अपने परिवार वाले परेशान कर रहे हैं। तो क्या करें, किससे सुनाएं, कुछ समझ नहीं आता, कोई नहीं समझता फ्रेंड दूसरे का दुख। फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू सो मच।